अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्रेसिना प्लांट की केयर के बारे में है। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और उनके कलर्स, उनके लीव बहुत खूबसूरत होते हैं। थोड़ा सा फ़र्क होता है उनके लीव्स के स्ट्रक्चर में, कलर्स में भी फ़र्क होता है, लेकिन सारे ही बड़े प्यारे होते हैं। मेरे पास भी ड्रेसिना की बहुत सी वैरायटी है, जिनमें सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैं वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ कई दफ़ा। इसके अलावा एक और होता है ड्रेसिना जो मिल्क वैरायटी मेरे पास है। आप देखिए ड्रेसिना फ्रेगरेंस, ये प्लांट भी बड़ा खूबसूरत होता है। और आप देखिए कि ये प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी लीफ का आप कलर देखिए, कितना खूबसूरत इसका कलर है और इतना अच्छा। जब ये मैंने जब लिया था, इसमें मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी अपलोड की थी, वो सिर्फ एक ही छोटा सा पौधा था। और अब आप देखिए कि ये इतना बड़ा हो गया है और जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है, आप इसकी लीफ का कलर देखिए कितना खूबसूरत हो जाता है। ऊपर से ये इस तरह का होता है, इतना खूबसूरत, उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे ये ऐसा होता चला जाता है। और अब जो इसका नया बेबी निकला है, और आप देखिए इतना इजी टू ग्रो है कि मेरी इस छोटे से कंटेनर में ये लगा हुआ है। एक कलर का डब्बा है, उसमें मैंने लगाया था और उसमें देखिए आप इसकी ग्रोथ इसकी कितनी ज़बरदस्त है। और ये इसका नई ब्रांच निकली है, बेबी निकला है, और इसका जो है वो कितना खूबसूरत है। तो सारे ही जो प्लांट हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। इसी तरह एक ये वाला प्लांट है, आप ये देखिए, ये भी इसी का प्लांट है, ड्रेसिना का प्लांट है। ये भी बहुत खूबसूरत है। एक ये है ड्रेसिना मार्जिनाटा, इसका प्लांट भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा हो गया है। नीचे से इसकी लीव जो है वो सूख गए और यहाँ पर मैंने ब्रांच यहाँ से कट की, लेकिन नया कोई ब्रांच नहीं निकली, तो खैर मैंने छोड़ दिया। लेकिन जो ये वाली ब्रांच है ये बहुत ज़बरदस्त हो गई है। और अब देखिए इसका ये ऊपर से फूल की तरह ये बन जाता है, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह ड्रेसिना की एक और वैरायटी है, ये भी मेरे पास है। ये देखिए यहाँ पे ये लगी हुई है, ये भी बहुत ही खूबसूरत है और देखने में ये भी बहुत ऊंची मेरे पास हो गई। ये देखिए कितनी ऊंची हो गई है और ये ऊपर चली गई है। तो ड्रेसिना की प्लांट की थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो केयर होती है। जिस तरह कल मैंने आपको जो प्लांट बताया था, और उसकी केयर थोड़ी सी अलग होती है। इसी तरह वैसे तो सब एक कुछ बातें थोड़ी सी अलग होती हैं। इसी तरह देखिए आप, ये सॉन्ग ऑफ जमीका, ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ और आपको गार्डन की सैर भी कराती रहती हूँ साथ साथ, कि इनमें थोड़ा क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया के बारे में। सॉन्ग ऑफ इंडिया के तो बारे में आप सब जानते हैं कि सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है उसको धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। और आप देखिए कि ये मैंने बिल्कुल ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ इनडायरेक्ट हल्की सी तब ब्राइट सनलाइट तो नहीं कहेंगे, जो नॉर्मल एक सनलाइट आती है, शेडी प्लेस, ऊपर नेट भी है, यहाँ कवरिंग भी है, उसके बाद ये आती है। और मैंने यहाँ से इसकी कटिंग कर दी है और आप देखिए कि इसकी ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है। तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करता डायरेक्ट सनलाइट को, ये प्लांट सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो ये प्लांट की ये है। और इसी तरह ये जो प्लांट है, ये ड्रेसिना जो फ्रेगरेंस है, ये प्लांट भी बिल्कुल धूप को बर्दाश्त नहीं करता। और ये जो है मैंने बिल्कुल शेडी प्लेस में रखा हुआ है। इसी तरह से ये यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, हल्की सी जो डायरेक्ट सनलाइट आती है वो आती है। लेकिन उसी के बराबर में जो ये प्लांट रखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी आधा एक घंटे की सनलाइट आती है। 1 घंटे की तो आप समझिए इनडायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट आती है कहाँ से, साइड से, ऊपर नेट से तिरछी से जब आती है तो यहाँ पर आती है। इसी तरह ये वाला जो प्लांट है, इसको भी पहले मैंने रखा था इनडायरेक्ट सनलाइट में, तो नहीं ग्रोथ की। जब मैंने डायरेक्ट सनलाइट में रखा आधे घंटे की या 1 घंटे की, जैसे कि इसमें आती है ना, तो 1 घंटे की हल्की सी सुबह के टाइम सनलाइट आती है। तो आप देखिए इसके लीव्स कितने प्यारे हो रहे हैं और इतने अच्छे हो गए हैं और कलरफुल कितने हो रहे हैं। तो ड्रेसिना की उन 2 वैरायटी को ज़रूरत नहीं होती है जो बिल्कुल भी सनलाइट की, इसको होती है 1 घंटे के डायरेक्ट सनलाइट ये बर्दाश्त कर लेता है, वो मॉर्निंग या इवनिंग की। इसी तरह जब ये वाला जो है प्लांट है, इसको भी 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसको मिलती है और इसकी ग्रोथ भी आप देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। बिल्कुल इसी तरह सॉन्ग ऑफ जमीका जो है, इसको भी डायरेक्ट सनलाइट की 1 घंटे मिलती है, 1 से 1.5 घंटे की मिल जाती है नेट के ऊपर से। तो आप इसकी ग्रोथ देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हो गई है। और मेरे कद से भी डबल हो गया है, ये कितना ऊंचा हो गया है। और आप ये देखिए कि ये एक पॉट में 16 इंच के पॉट में लगा हुआ है और कितने सारे प्लांट्स के साथ लगा हुआ है और कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हो रही है। तो इस प्लांट को भी डायरेक्ट सनलाइट आधे घंटे की 1.5 से 2 घंटे की समझिए, सुबह आती है ना, इस साइड सब तरफ आती है, इधर आती है। तो इस तरह ये सारे प्लांट जो हैं
इनको डायरेक्ट सनलाइट की इनको ज़रूरत होती है, लेकिन इनको नहीं होती है। इसी तरह चलिए मैं सैर कराती हुई आपको दिखाती हूँ ये वाला प्लांट। ये देखिए, इस प्लांट को मेरे पास ये 2 प्लांट थे, मदर प्लांट इसका सूख गया, वो धूप में रह गया। इसको भी बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया और इसको साथ रख दिया है। ये भी ड्रेसिना की वैरायटी है। इस प्लांट के लीव भी काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत कलरफुल हो जाते हैं। मैंने दोबारा से उसका जो बेबी था उसको यहाँ लगाया और अब देखें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो इसको भी डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारे प्लांट की जो मैंने आपको इसलिए इतनी लंबी आपको पूरा बताया कि ड्रेसिना के कौन से प्लांट को डायरेक्ट की और कौन से प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। अब बात कर लेते हैं इसके सॉइल की। तो इन प्लांट को वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद होती है और हल्का हल्का सा मॉइस्ट इनको मिट्टी पसंद होती है, ना बहुत ज़्यादा वाटरिंग ना बहुत कम वाटरिंग। यानी अगर आप हल्का हल्का सा इनको मॉइस्ट रखेंगे तो ये सारे ही जो ड्रेसिना के प्लांट है ये चीज़ इनकी सेम होती है, बाकी तमाम चीज़ें इनकी सेम होती है। सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट की और लाइट की बात हम कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो इसके अंदर जो है वो आप समझिए हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, ये इनको पसंद है, और वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है। इसी तरह अगर आप इनकी वो बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो इन सारे प्लांट को जो फर्टिलाइज़र दिया जाता है वो जो है वो आप एनपीके का फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, हर 10 डेज़ में दीजिए। 10 डेज़ में दीजिए इसको फर्टिलाइज़र। और आप गोबर की खाद का दे दीजिए, आप कंपोस्ट का दे दीजिए, आप एनपीके का दे दीजिए। तो किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र दे दें, लेकिन 10-10 दिन से दीजिए। और इसके अलावा आप जो है वो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और अगर आप ड्राई फॉर्म में देना चाहते हैं तो आप इसको साल में 2 से 3 दफ़ा आप दे सकते हैं। ये देखिए ड्रेसिना की एक ये भी वैरायटी है, ये भी है जिसको ड्रैगन ट्री भी कहते हैं, ये भी इसकी वैरायटी है। और ये भी देखिए आप 1 से 1.5 घंटे की मॉर्निंग की धूप में रहता है, और आप इसकी देखिए कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त हो रहा है। तो ये वैरायटी भी है। इसी तरह ड्रेसिना की एक ये वैरायटी है, ये देखिए ये वही है ड्रेसिना मार्जिनाटा, और इसकी भी लीव जो है वो बड़े अच्छे हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैंने कटिंग से ग्रो किया था और आप लोग को ये लगाना भी सिखाया था। तो इस तरीके से आप इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, ड्राई फॉर्म में कर सकते हैं साल में 3 दफ़ा, और लिक्विड फर्टिलाइज़र तो आप महीने में 10 डेज़ में आप देंगे। अच्छा, एक काम और कीजिए कि क्या करें कि अगर आप इसको धोते हैं ना, वॉश करते हैं गर्मियों में, तो ये बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। गर्मी में आप जब आपको दिन में 2 दफ़ा अगर आप कर सकें, वरना 1 दफ़ा तो लाजमी आप इसमें हल्का सा स्प्रे कर दें पानी का, तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। और इनकी लीव जो है उनके कलर्स बड़े खूबसूरत निकल कर आते हैं। और मैंने सुबह किया था तो इस वजह से भी हल्की किसी मिट्टी इनके पर आ रही है, लेकिन ये कि 2 दफ़ा करने से बड़ा अच्छे हो जाते हैं, और 1 दफ़ा में तो खैर फिर भी अच्छे ही रहते हैं। तो जो भी इसके लीव सूखे हैं वो आप इसको यहाँ से कट कर दिया करें, तो फिर अच्छा लगता है, वरना आगे तक लीव सूखे हुए बड़े बड़े लगते हैं। तो इसके थोड़े से लीव सूख गए थे, मैंने कट कर दिए हैं। और इसको ग्रो करना भी बहुत ही आसान है। कटिंग के ज़रिए मैंने आप लोग को ग्रो करना भी सिखाया था इसको। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने अभी कुछ काट के लगाए हैं, तो बहुत आसानी से लग जाते हैं। और इनके तमाम ड्रेसिंग का इतनी वैराइटीज़ हैं, उनको लगाना कोई मुश्किल नहीं होता है। अब देखिए कि मैंने सॉन्ग ऑफ जमीका इसी तरह बिल्कुल काट के मैंने लिया, और मैंने ये प्लास्टिक की स्क्रीन लगाया, और इसको लगे हुए तकरीबन 3-4 महीने हो चुके हैं। और फिर मैंने ऊपर से पिन तोड़ दिए, तो देखिए मज़ीद इसके ब्रांचेस भी निकल आई। बस मैंने इसमें होल भी नीचे नहीं है, तो मैं पानी का ख्याल रखती हूँ, हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखती हूँ। और इसी तरह सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है उसकी भी ब्रांच तोड़ के आप इसको लगा सकते हैं, तो बहुत इजी लग जाता है। और लगाने के बाद आप उसको शेडी प्लेस में रखिए जब तक कि इसमें नए लीव निकल लेना शुरू हो जाए। देखिए इसमें अभी नए नए लीव निकलने हैं, और हल्का हल्का मॉइस्ट रखना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, अगर बहुत पानी डालेंगे तो ये इसके यानी जो रूट्स नहीं निकलेंगी और ये गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो पानी बस इसका ख्याल रखना है, और थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके प्लांट्स जैसे ड्रेसिना का प्लांट बहुत ज़्यादा आप उनको ड्राई ना होने दें कि बिल्कुल खुश्क हो जाए और आप उसको करें, तो उससे भी ये प्लांट तरह से इसके लीव्स डैमेज हो जाते हैं। ख़राब फिर भी नहीं होता है, ये ख़राब नहीं होता है, लीव ये झाड़ देता है पूरे अपने। जैसे कि सॉन्ग ऑफ जमीका है, तो मैं बिल्कुल इसका पानी का ख्याल रखती हूँ, तो इसीलिए देखिए आप इसके नीचे तक लीव्स मौजूद हैं, वरना अमूमन इनके लीव्स नीचे से झड़ जाते हैं, लेकिन मेरे प्लांट्स के नीचे तक लीव मौजूद है। मैं पानी का बहुत ख्याल रखती हूँ।
इसके अलावा आप इसमें स्प्रे भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि कोई इंसेक्ट स्प्रे असर कर रहा है या कोई कीड़े वगैरह लगे हैं, तो आप इंसेक्टिसाइड लाकर आप उस पर स्प्रे कर दीजिए, फंजीसाइड ला के डाल दीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए। फंजीसाइड का स्प्रे तो बरसात के मौसम में बहुत अच्छा होता है। तो आप इस तरीके से अपने इस प्लांट को कर सकते हैं और तमाम ही प्लांट्स पर आप फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और ये प्लांट जो है ड्रेसिना फ्रेगनेंस, ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। अगर आपको मिले तो आप इसको ज़रूर लगाइएगा। आप इसके लीव्स देखिए काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि मैं इसको कोई भी कपड़ा गीला करके, अगर मैं वॉश नहीं करती हूँ इसको, अंदर ले जाती हूँ अपने इधर, तो इसको कपड़े से गीला करके पोंछ दें, उससे भी बहुत खूबसूरत इसके लीव्स हो जाते हैं और बड़े प्यारे इसके लीव्स लगते हैं। तो आप ज़रूर लगाइए। ड्रेसिना की जितनी वैरायटीज़ हैं वो सारी ही बहुत अच्छी हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं कि और इसके क्या मैं मिस कर गई हूँ, मेरा ख्याल मैंने कोई चीज़ मिस की है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। अरे हाँ, मैं आपको बता दूँ कि आप जैसे सॉन्ग ऑफ इंडिया का मैंने आपको बताया था ना, इसको भी आप तोड़िए और लगा दीजिए। जैसे कि मैंने इसको तोड़ा और देखिए, ये देखिए आप, इसको तो मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा ये प्लांट में इसके अंदर लगा हुआ है और थोड़ा सा पानी डालना मैं मिस्टेक कर गई, तो देखिए थोड़ा सा ये सूख गए, वरना आप देखिए कितना अच्छा है और इतनी अच्छी तरीके से लग रहा है। तो बिल्कुल आप लगाइए, तोड़िए ब्रांच और लगा दीजिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाने के बाद आप साइड में रख दीजिए। चंद ही दिनों में वो आपके ब्रांचेस निकलने शुरू होंगे। फिर आप उसको साइड में रखिए और फिर पानी का बस ख्याल रखिए। एक बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, पानी ही की कमी या ज़्यादती से आपके प्लांट ख़राब होते हैं। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।